राजस्थान अनेक सुरवीरों और योद्धाओं की भूमि रही है, जिनमें एक नाम देवनारायण जी का भी है। इस कथा का प्रारंभ भोज हरिराम गुर्जर और माता सावंती देवी के नरसिंह रूपी एक बच्चे का जन्म से होता है, जिसका शीश बाघ का और शरीर मनुष्य का था। हरिराम जी और माता सावंती देव रूपी बच्चे के जन्म से बहुत खुश थे। बाघ जैसा दिखने से बच्चे का नाम भोज बगरावत रखा गया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो सभी बच्चे बगरावत से डरने लगे। इससे परेशान होकर गाँव वालों ने भोज हरिराम गुर्जर से शिकायत की और गाँव से बाहर भेजने को कहा। हरिराम जी ने गांव वालों की बात मानकर कालू जोशी, जो गांव के बाहर की तरफ रहते थे, उनको बच्चा सौंप दिया और जोशी बगरावत जी की देखरेख करने लगा। समय बिता और बगरावत युवावस्था में आए। एक दिन जोशी देरी से घर पहुंचे, तब जोशी जी पर बगरावत गुस्सा हुआ। बगरावत ने जोशी से कहा, इतनी देर कैसे हो गई? कब से भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। जोशी ने कहा, किसी की शादी का मुहूर्त देखने में समय लग गया। बगरावत ने कहा, मेरा भी शादी का मुहूर्त देखो, मैं भी विवाह योग्य हो गया हूँ। कालू जोशी ने राव बाघ का मन रखने के लिए गलत मुहूर्त बता दिया। समय के साथ सावन आया और 13 सहेलियां तीज पर बाग में झूला झूलने आई। बगरावत ने सखियों को झूला झूलने से मना किया। एक सखी ने बगरावत जी से झूला झूलने के लिए प्रार्थना की। तब बगरावत जी ने कहा, झूला तभी झूलने दूंगा जब तुम सभी मुझसे विवाह करोगी। सभी सखी डर गई, लेकिन एक सखी ने कहा कि फेरे ले लेते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और झूला भी झूल लेंगे। तब 13 सखियों ने बगरावत जी से विवाह किया और बाग में झूला झूल कर घर आ गई। इस बारे में एक सखी के काकी को पता चल जाता है और वह पूरे गाँव को बता देती है। गाँव वालों ने सखियों से पूरी बात पूछी और सखियों ने पूरा वृतांत कह सुनाया। गांव वाले इसे कलंक बताते हुए सखियों को ताने देने लगे। वहीं खड़े एक साधु ने गांव वालों से बगरावत जी को भगवान नरसिंह का अवतार बताते हुए कहा, इस विवाह से तो हम सबका सौभाग्य बढ़ा है और राव बाघ के 24 बच्चों का जन्म होगा, जिनमें से किसी एक के भगवान विष्णु अवतारी बच्चा होगा। यह बात सुन गांव वाले बगरावत जी के पास गए। बगरावत जी ने गांव वालों का स्वागत किया और गांव वालों से आने की वजह पूछी तो गांव वालों ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है जो हमारी पुत्रियों का विवाह आपके साथ हुआ। अब हम आपको हमारी कन्याएं सौंप रहे हैं। बगरावत जी ने गांव वालों से कहा, मैं गांव को कलंकित नहीं करूंगा। गुर्जर जाति की कन्या को छोड़कर बाकी कन्या को ले जाओ। गांव वाले एक कन्या को वापस ले गए और 12 रानियां बगरावत जी के साथ रहने लगी। साधु के कहे अनुसार राव बाघ के 24 पुत्र हुए, जिनमें तेजाजी, सेवाजी और नेवाजी के बाद चौथे वीर पुत्र सवाई भोज हुए। सभी 24 भाइयों में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते। समय बीता और 24 भाई बड़े हुए और सभी भाइयों को बगड़ावत कहा जाने लगा। सभी बगड़ावत दानवीर, दयालु और अत्यधिक धनी थे। बगड़ावतों के बहुत सारी गायें थी, जिसे सभी भाई मिलकर चराने जाते। उनमें से एक गाय चरने के बाद हर रोज कहीं चली जाती। जब राव बाघ ने सवाई भोज को गाय का पता लगाने को कहा तो सवाई भोज चोरी छिपे गाय का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए सवाई भोज ने देखा तो गाय एक साधु के पास रुकी और साधु ने गाय का दूध निकाल कर पिया। ये बात सवाई भोज को रास नहीं आई। सवाई भोज साधु के पास जाकर बोले, ये गाय हमारी है और आप इसका रोज दूध चोरी छिपे पी रहे हो, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। तब बाबा ने कहा, क्या कीमत है इस दूध की? सवाई भोज बोले, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, देने को आप क्या दे सकते हो? तब बाबा ने एक मुट्ठी राख को सवाई भोज को दिया और देखते ही देखते वह राख सोने के सिक्कों में बदल गई। सवाई भोज इसे देखकर साधु से माफी मांगी, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। साधु सवाई भोज की बात से प्रसन्न होकर साधु से भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए और सवाई भोज को कहा, 12 वर्ष तक सभी बगड़ावतों के पास धन की कोई कमी नहीं होगी, परंतु उस धन का कभी गलत उपयोग मत करना। यह कहकर भगवान शिव पास की एक गुफा में चले गए और गुफा के अंदर से रोशनी हुई। जब सवाई भोज उस रोशनी को देखने गए तो पूरी गुफा सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। सवाई भोज अपने भाइयों के पास गए और सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो गुफा में था सब बैलगाड़ियों में भरकर आसिंद ले आए और उन सोने चांदी से दान पुण्य किया। सवाई भोज का विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी साड़ू खट्टाणा से हुई। एक बार सवाई भोज अपने भाइयों के साथ अपने राजा राव जी से मिलने जाने की योजना बनाई और अपने घोड़ों पर सोने के सिक्कों की पोटली बांधकर राण की तरफ निकल पड़े। चलते चलते बगड़ावतों को राण के पास एक खूबसूरत बाग दिखाई दिया, जिसे नौलखा बाग के नाम से जाना जाता है। वहां रुककर सभी भाइयों की विश्राम करने की इच्छा हुई। यह नौलखा बाग रावजी दुर्जनसाल की जागीर में था। न्याजी ने माली को कहा, पैसे लेकर हमें बाग में बैठने दे, लेकिन माली बगड़ावतों को वहां विश्राम करने से मना कर दिया, जिससे बगड़ावत गुस्सा हो गए और बगड़ावतों ने माली को खूब पीटा और नौलखा बाग का फाटक तोड़कर उसमें घुस गए। बगड़ावतों को नौलखा बाग के पास 2 शराब से भरी हुई झीलों का पता चला। वह शराब की झीलें पातू कलाली की थी, जो दारू बनाने का व्यवसाय करती थी। दारू की झीलों का नाम सावन भादवा था, जिनमें काफी मात्रा में दारू भरी थी। सवाई भोज नियाजी और छोछू भाट के साथ पातू कलाली के पास शराब खरीदने गए। पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा था, जिसे दारू खरीदने वाला बजाकर पातू कलाली को बताता कि उसे दारू कितनी चाहिए। नगाड़ा बजाने वाला जितनी बार नगाड़े पर चोट करेगा वह उतने लाख की दारू खरीदेगा। पातू कलाली ने बाहर आकर देखा कि घुड़सवार दारू खरीदने आए हैं। पातू ने कहा, मेरी दारू महंगी है, पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी, केसर कस्तूरी से भी अच्छी है, तुम नहीं खरीद पाओगे।
जाओगे। सवाई भोज अपने घोड़े पर रखी सोने के सिक्कों की पोटली से सिक्के पातू को दिए और दारू देने को कहा। नियाजी नगाड़े पर चोट किए जा रहे थे। पातू ने कहा, पहले सोने की परख होगी तभी दारू मिलेगी। पातू सुनार के पास सोने के सिक्के भेजती है। सुनार ने सिक्कों को बहुत कीमती बताया। माली ने राव दुर्जन साल से बगड़ावतों की शिकायत की। माली की शिकायत सुनकर राव जी नीमदेव जी को बाग में भेजा। रस्ते में उन्हें नियाजी एक सुअर का शिकार करते दिखाई दिए। नीमदेव ने उनका परिचय पूछा। नियाजी ने कहा, हम राव बाग जी के पुत्र 24 बगड़ावत भाई है और हमें राव दुर्जन साल से मिलना है। नीमदेव सवाई भोज और नियाजी को राव दुर्जन साल के पास ले गया। राव दुर्जन साल सवाई भोज और उनके भाइयों को देख बहुत प्रसन्न हुआ और सवाई भोज को अपना धर्म भाई बना लिया और पातू से सभी बगड़ावत भाइयों को खूब दारू पिलाने को कहा। सभी बगड़ावत भाइयों ने इतनी शराब पी कि पातू की दोनों झीलें खत्म होने वाली थी। पातू यह देख डर गई। सवाई भोज ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली को पातू को दे दिया और एक शराब की बोतल से इतनी शराब निकाली कि शराब झील से बहकर पाताल लोक में जाने लगी, जो पाताल लोक के बाचक नाग पर जा गिरी। गुस्से में आकर बाचक नाग भगवान विष्णु के पास गया और कहा, बगड़ावतों ने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और जल भी दूषित कर दिया। भगवान विष्णु बगड़ावतों को सबक सिखाने धरती लोक पर साधु का वेश धारण कर आसिंद बगड़ावतों के घर गए। उस समय साड़ू माता स्नान कर रही थी। साधु वेश में भगवान विष्णु ने साड़ू माता से भिक्षा मांगी। एक दासी जब भिक्षा लेकर आई तो साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा, घर के मुखिया द्वारा दी गई भिक्षा ही ग्रहण की जाएगी और भिक्षुक को दरवाजे से खाली हाथ भेज देना, यह अधर्म होता है नारी। उस समय घर पर दासी और साड़ू माता के सिवाय कोई नहीं था। यह बात सुनकर साड़ू माता अपने धर्म को पूरा करने उसी अवस्था में साधु को भिक्षा देने आ रही थी। भगवान विष्णु ने देखा तो साड़ू माता एक देवी रूप में आ रही है और माता के बढ़ते बाल पूरे शरीर को ढक रहे हैं। माता ने अपने हाथों से साधु को दक्षिणा दी और साधु को प्रणाम किया। धर्म के प्रति ऐसा त्याग देख भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और कहा, मैं तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हुआ देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ, मेरा ही अवतार आपकी कोख से जन्म लेगा। यह कहकर भगवान विष्णु पुनः देवलोक चले गए। जब बाचक नाग ने भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो दंड ही देने गया था, लेकिन देवी साड़ू की आस्था देख वरदान दे आया। तुम्हें अब माता दुर्गा के पास जाना चाहिए। बाचक नाग माता दुर्गा के पास गया और सारा वृतांत कह सुनाया। माता ने यह सुन बाचक नाग को वचन दिया कि बगड़ावतों को वह खत्म कर देगी। समय बिता और बुआल के राजा को जंगल में एक बच्ची दिखाई दी। राजा उसे घर में ले आए और उसका नाम जयमती रखा। माँ दुर्गा के साथ एक और देवी ने बुआल की दासी के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम हीरा रखा गया। समय बिता, जयमती और हीरा बड़ी हुई। माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें। इससे आगे का वीडियो देखने के लिए यह बटन दबाएं और कमेंट में जय माँ दुर्गा और जय देवनारायण जरूर लिखें।